लक्ष्मी, मैं अधर्म की तरह अमर हूँ। जिस प्रकार तुम अधर्म को नहीं मिटा सकती, उसी प्रकार तुम मुझे भी नहीं मिटा सकती। कर्णासुर की मृत्यु का रहस्य जुड़ा है कर्ण कुंडलों में। कौन है आप? और आपको कर्ण कुंडल के विषय में कैसे पता है? अब किस प्रकार कृष्ण प्राप्त करेंगे कर्ण कुंडल? बरसाना वासियों, तुम्हारे घर में ऐसा क्लेश रचूंगा कि वो ग्रह लक्ष्मी मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। श्री कृष्ण की शिक्षा भंग करने हेतु कंस प्रहार करता है ऋषि संदीपनी पर। अब किस प्रकार श्री कृष्ण प्राण बचाते हैं अपने गुरु के? मेरे गुरुदेव, जिसने भी ये तीर मारा है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। शालीन बरसाना वासियों के जीवन में उद्दंडता के भाव घोलने कंस भेजता है गजासुर को। बहुत हो गई स्त्री पूजा, बहुत हो गई स्त्रियों को सम्मान देने की नौटंकी। अब ना तो तुम इस घर में रहोगी और ना ही इस घर की लक्ष्मी बनने का स्वप्न देखोगी। बाबा का स्वभाव अचानक से इतना कैसे बदल गया? अब मैं क्या करूं? ऋषि संदीपनी की जीवन रक्षा तथा अपने गुरु प्रेम हेतु श्री कृष्ण जाएंगे लंका अमृत को खोजने। उन्हें इस मार्ग पर रोकने के लिए मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने जिन जिन असुरों का संहार किया था, वो असुर इस काल में उन दोनों का संहार करेंगे। कहाँ जा रहे हो बालको? जा रहे हो बालको? जहां श्री कृष्ण का होता है ताड़का से सामना। ऋषि संदीपनी की जीवन रक्षा करते श्री कृष्ण तथा दाऊ बलराम का जीवन पड़ता है संकट में। ताड़का के प्रहार से निर्बल हो जाते हैं बलराम दाऊ। यदि इस जल में रहा तो ये असुरी के ताप से उबल जाऊंगा, और यदि बाहर निकला तो ये असुरी मुझे जलाकर भस्म कर देगा। अब किस प्रकार श्री कृष्ण पार पाते हैं इस संकट से? उठो कीर्ति! गजासुर के निरंतर प्रहार से राधा हो जाती है ग्रह लक्ष्मी का रूप लेने को बाध्य, तथा दूसरी ओर श्री कृष्ण के समक्ष आ खड़ी होती है नई चुनौती। घर और दुष्ण। आ गए तुम विष्णु अवतार। अब हमारी प्रतीक्षा और तुम्हारा अंत दोनों एक साथ होगा। लक्ष्मण, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। युगों पहले तुमने हमें छल से मारा, आज हम तुम्हें छल से मारेंगे। दाऊ बलराम का जीवन पड़ता है संकट में। ये तो दाऊ की पुकार है। लगता है उनका जीवन संकट में है। दाऊ का स्वर तो यहीं से आ रहा है, किंतु यहाँ प्रवेश करने का कोई मार्ग तो नहीं दिख रहा है। गुरुदेव, कौन है ये? किसकी बात कर रहे हैं आप? राधा, ये गजासुर है। गजासुर? हाँ राधा, गजासुर। बरसाने में ये जो अनर्थ हुआ है वो कंस के भेजे असुर गजासुर के कारण ही है। ये उसी की ध्वनि है। गुरुदेव, इससे पहले कि गजासुर बरसाना को और अहित करे, हमें उसे रोकना होगा। वशमानो, इस गजासुर को रोकना हमारे वश में नहीं है। इसे केवल माता ग्रह लक्ष्मी ही रोक सकती हैं। तो क्या हम कुछ ना करें गुरुदेव? चुपचाप गजासुर को बरसाना वासियों का हित करने दे। वशमानो, इस संकट का समाधान शक्ति में नहीं अपितु भक्ति में है। हमको समझे नहीं गुरुदेव। राधा, अब तुम्हें माता ग्रह लक्ष्मी को पुकारना होगा, उनकी भक्ति करनी होगी। केवल वही है जो गजासुर के इस संकट से हमारी रक्षा कर सकती हैं। गुरुदेव, किंतु अकेले हम कैसे? राधा, माता ग्रह लक्ष्मी किसी भी स्त्री की सच्ची पुकार को कभी अनसुना नहीं कर सकती, और इस समय बरसाने की सभी स्त्रियां मरणासन अवस्था में हैं। इसलिए अब बरसाने की रक्षा केवल तुम्हारे ही हाथों में है। इससे पहले कि गजासुर बरसाने का कोई और अहित करे, तुम्हें माता ग्रह लक्ष्मी का आह्वान करना होगा, उनकी भक्ति करनी होगी, उन्हें पुकारना होगा। जाओ राधा, शीघ्रता करो। किंतु गुरुदेव, राधा इस प्रकार अकेले। दुश्मनों, मैं तुम्हारी चिंता का कारण समझ सकता हूं, किंतु आप तो स्वयं देवी के भक्त हैं।
माता लक्ष्मी पर विश्वास कीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए। इस संकट से हमारी रक्षा केवल राधा कर सकती है। जाओ राधा, शीघ्रता करो। ग्वाली, गुरुदेव को हम पर इतना विश्वास है, किंतु हमें कोई भी मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। हमें तो बस एक ही बात समझ आ रही है, यदि तुम आज यहाँ होते तो कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लाते। तुम्हारी गोपी तुम्हें पुकार रही है ग्वाली। तुम्हारे बिना आज पहली बार हम स्वयं को अकेला अनुभव कर रहे हैं। अब तो तुमसे बचने का बस एक ही मार्ग है, गृह लक्ष्मी का अंत। गृह लक्ष्मी का रूप धारण करी राधा संहार करेंगी गजासुर का। संध्या काल समय देवी मंदोदरी से अमृत प्राप्त होता है श्री कृष्ण को। मैं आपकी कर्म निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं आपको क्षीर कुमारी होने का वरदान देता हूँ। अब किस प्रकार अब ऋषि संदीपनी की समय रहते जीवन रक्षा कर पाएंगे श्री कृष्ण? कौन है आप और यहाँ किसके भय से छुपी हुई? हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता। आपके साथ और उस गांव में जो कुछ भी हुआ कृपया हमें बताइए। हम आपकी आंखों की नहीं नहीं नहीं, दूर रहना, दूर रहना मुझसे। ये पट्टी, ये मेरे लिए एक श्राप है। मेरे गांव में मैंने जिस को देखा वो सब मिट्टी में बदल गए। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पाले, जिनको और क्या चाहिए। हमारा गुलाम तैयार है हुजूर, बस उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। इस बार बहुत अच्छी सेहत वाले लौंडे मिले हैं। हमारे को गुलामों का पहला खेप पेश किया जाए। अरे हुजूर, बहुत जल्द पेश करेंगे, अभी तो ट्रेनिंग शुरू हुई है। ना दिन ना। ज्यादा होशियार बन रहे हैं अपने आप को। हाँ, अगर तुमने अम्मा को गुस्सा ना दिलाओ ना तो हम जाइए मायके। लगाते रहिए क्रीम फिर इतने खड़े खड़े। हमारी एक बात कान खोल के सुन ले। आज शाम को 6 बजे तक तूने जे साबित करना है कि तेरी लुगाई राजेश जा घर में सबसे बड़ी गुस्सैल हैगी, और जे ना कियो ना तो तू देख लियो, हम चले जाएंगे अतवीर भैया के पास। वैदी, तेरी शादी होने वाली है और तुझसे डोरी नहीं बांधी जा रही है। डोरी बांधने भी तुझे मदद चाहिए। कौन करेगा तेरी मदद? क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हरदम संग तेरे सेना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा। अब क्या हुआ है? वो मिस्ट्री कहाँ आ रही है? माता ने बुलाया है। आदमी की आवाज में क्यों आ रही है? मशीन कहीं बिगड़ तो नहीं गई? दरबार लगाया है। ज्यादा होशियार बन रहे हैं अपने आप को। हाँ, अगर तुमने अम्मा को गुस्सा ना दिलाओ ना तो हम जाइए मायके। लगाते रहिए क्रीम फिर इतने खड़े खड़े। हमारी एक बात कान खोल के सुन ले। आज शाम को 6 बजे तक तूने जे साबित करना है कि तेरी लुगाई राजेश जा घर में सबसे बड़ी गुस्सैल हैगी, और जे ना कियो ना तो तू देख लियो, हम चले जाएंगे अतवीर भैया के पास। वैदी, तेरी शादी होने वाली है और तुझसे डोरी नहीं बांधी जा रही है। डोरी बांधने भी तुझे मदद चाहिए। कौन करेगा तेरी मदद? क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हरदम संग तेरे सेना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी।